तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और दोस्तों मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, इस चैनल पर क्लास 10th मैथ और साइंस की वीडियो जो है आप तक पहुंचाई जा रही हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने, एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पर जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 20, तो उसमें से 3 पार्ट होते हैं दोस्तों यहाँ पर, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो दोस्तों फिजिक्स और बायोलॉजी के हमने क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा दिए बहुविकल्पी सॉल्व कराने के लिए दोस्तों। तो जो कि आपको एग्जाम में फेस टू फेस मिलेंगे दोस्तों, वहां पर प्रत्यक्ष रूप में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज हम लेके आए दोस्तों आपके लिए रसायन विज्ञान में दोस्तों, रासायनिक विज्ञान है ये और इसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें 20 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बहुविकल्पी हैं, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेंगे दोस्तों। तो इनको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। और जो आपको बताए थे कि यहाँ पर 180 क्वेश्चन आपको देंगे, जिसमें से 60 होंगे फिजिक्स के, 60 क्वेश्चन होंगे दोस्तों केमिस्ट्री के, और केवल यहाँ पर बात करें हम 60 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो कुल मिला के 180 क्वेश्चन की बात हुई थी। तो इसमें दोस्तों तीनों पार्ट आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर बायोलॉजी। ठीक है, 180 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। इसमें से ही 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, जो कि एग्जाम में आपको 110% मिलेंगे। तो इन सबको देखते हुए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समय को ना गवाते हुए। एग्जाम करीब है और तैयारी भी आपको करनी है। तो जो भी आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, कार्बन क्या है। कार्बन, तो समझिए यहाँ पर कार्बन, पहला ऑप्शन इसका दिया है धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कार्बन एक दोस्तों यहाँ पर अधातु है, अधातु की जैसे व्यवहार करता है ये। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका और बनता है, कार्बन की संयुक्ता। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता पूछी जाती है कि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, संयोजकता। तो दोस्तों यहाँ पर 4 होती है। कितनी होती है? 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लेना। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील है। तो इसके लिए आपको एक सारणी बताई थी यहाँ पर दिया था क्रियाशील, जो क्रियाशील सारणी थी वो आपको बताई थी यहाँ पर, कै ना का, ठीक है, कैना का, मंग, अल, जिंक, ठीक है, जी, लो, और इस तरीके से सीलो, सी, फिर यहाँ पर ता। ठीक है, तो ये इस तरीके से सी, तो सी का मतलब है सीसा, तावा। ठीक है दोस्तों, जिंक, कैना का, मंगल, जी, लो, सीता, यहाँ हो जाएगा लोहा। ठीक है, जी, लो, सीता, एच जी, एच जी, फिर यहाँ पर दोस्तों एच जी का ए जी, फिर यहाँ पर ए यू और फिर पी टी। ठीक है, तो ये सभी जो है ऊपर से नीचे जब आप जाएंगे तो ये घटता हुआ क्रम है क्रियाशीलता का। ठीक है, घटता हुआ क्रम किसका है, क्रियाशीलता घटता हुआ क्रम। और नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तो ये क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों इसको नोट कर लेना, पहले कै, फिर के है पोटेशियम, फिर यानी सोडियम, फिर यहाँ पर कैल्शियम, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम, जी, जी मतलब हो गया जिंक, तो यहाँ जेड एन, लोहा एफ ई, फिर इसका सीसा, तो यहाँ पर पी वी हो जाएगा दोस्तों, तावा सी यू हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ए जी, एच जी, ए जी, ए यू, ये हो गया सोना, ये चांदी, ठीक है, ये प्लेटिनम और ये हाइड्रोजारम। ठीक है, ए जी। तो देखिए इनमें से कौन दिया है, ए सी यू है, ए जी है, ए जी तो बहुत कम क्रियाशील है, पूछा गया अधिक क्रियाशील। ठीक है, और इसके बाद एच जी भी कम क्रियाशील है, ए यू भी बहुत कम क्रियाशील है। इस सारणी से आप देख के पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, यहाँ पर दिया है कॉपर। क्या दिया है दोस्तों, कॉपर। कॉपर ही इन चारों की तुलना करें तो कॉपर ही सबसे ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है, क्योंकि एजी जो है
ये भी कम क्रियाशील है दोस्तों। Hg ये भी कॉपर से नीचे है, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख लीजिए, इसमें पता लगा लीजिए, जो Cu है ये Hg से ऊपर है तो ये पहले है, तो ये अधिक क्रियाशील होगा। कंपेयर किससे करें, Hg, तो ये कम क्रियाशील होगा। फिर Ag है, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर इन तीनों में Hg, Ag, Au, तो Hg, Ag और ये है Cu, तो Cu ऊपर है तो ये अधिक क्रियाशील हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक जो अम्ल और क्षारीय विलयन का पता लगाता है, तो यहाँ पर हल्दी है, ठीक है, प्राकृतिक सूचक है। बाकी ये कृत्रिम सूचक है, मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन ये हैं कृत्रिम सूचक, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए नेक्स्ट नंबर में क्या दिया है यहाँ पर, CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है। तो इसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, CnH2n-2, ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये होता है सबसे पहले N, एल्कीन श्रेणी में ये एल्क श्रेणी जो होती है एन इन, ठीक है, एन इन आयन, ठीक है। तो यहाँ पर इन में क्या होता है दोस्तों, देखिए Cn और H2n, ठीक है, मतलब ठीक इसका दोगुना, n है इसका दोगुना। और ये देखिए, ये वैसे समझिए, पहले हम टेक्स्ट से समझा रहे हैं आपको, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये मध्य पद हो गया, तो ये क्या है, ठीक दुगना है, ना तो दो अधिक है ना दो कम है। अब ठीक इसके चले जाइए यहाँ पर राइट साइड में, तो ये क्या होता है, यहाँ पर दो कम होता है, दुगने से दो कम, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड वाला होता है दोगुने से CnH2n+2, दुगने से दो अधिक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या करना है, दो अधिक, राइट साइड में दो कम, और बीच में करना है दोस्तों यहाँ पर ठीक दुगना, ना कम और ना ज्यादा। तो ये क्या हो गया, इन, ये इसमें डबल बॉन्ड होता है, आइन इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एन इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एन इन आयन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि यहाँ पर पूछा क्या गया था, किसका सामान्य सूत्र है। तो ये यहाँ पर देखिए कितना था, यहाँ पर दिया है कितना है, CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर दुगने, n का दोगुना फिर दो कम, दुगने से दो कम, तो इसमें कौन निकल रहा, आयन निकल रहा, कौन निकल रहा, आयन, ठीक है, दुगने से दो कम तो आयन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एल्काइन, एल्कीन, इसमें निकल रहा आयन, समझना पहले ध्यान से, आयन, इसमें निकल रहा दोस्तों इन, ठीक है, और इसमें आयन, प्रोपाइन, और इसमें एल्केन, ठीक है, क्या निकल रहा, एल्केन, एन निकल रहा, एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों एल्काइन। अब एल्क श्रेणी की बात है तो प्रोपाइन तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आयन निकल रहा, ठीक है, एल्काइन। तो एल्काइन का है ये सूत्र, दुगने से दो कम, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक नॉलेज है जो कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने ये तो समझ लिया कि एन में सिंगल बॉन्ड होता है, इन में डबल बॉन्ड होता है, और आयन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ये इन, एन, आयन, ऐसे आप याद कर लीजिए, इन, सॉरी यहाँ पर रहेगा एन, ये रहेगा इन, और ये रहेगा आयन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जिसमें सिंगल बॉन्ड है इसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसमें ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें कार्बन कार्बन समूह के बीच में जो है दोस्तों यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मीथेन, कौन सा है, मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन विद्युत का सर्वोत्तम
सुचालक है, जिसमें अच्छी तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो होती इन सब में है, जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम, Fe ये लोहा हो गया, Ag ये चांदी हो गई, और ये Cu ये कॉपर हो गया। सभी में लाइट आती है, सभी में लाइट आ सकती है, लेकिन सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7। पीतल क्या है? तो देखिए पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। और इसमें देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशीलक मूलक को कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिए हैं क्रियाशील मूलक हैं, जो कि इन्हें हम समूह भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिंगल बॉन्ड COOH एक तो ये है। ठीक है, दूसरा होता है सिंगल बॉन्ड OH, एक ये होता है। अगला होता है सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, तो इनमें एक होता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड वीक। क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड CO। ठीक है, तो ये समूह है, कुछ और भी हैं समूह। ठीक है, ज्यादातर यही देखने को मिलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, ये कौन सा है? ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड लगाते हैं इसके अनलग्न में। ठीक है, अनलग्न में क्या लगाते हैं दोस्तों? यहाँ पर ओइक एसिड। ठीक है, ये आईयूपीएसी नेम है, इसका बेसिक पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए OH है, तो इसमें क्या लगाते हैं? ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल। अनलग्न में क्या लगाते हैं? ऑल। CHO ये क्या? एल्डिहाइड समूह है, ये अल्कोहली, ये एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों? यहां पर लगाएंगे AL। ठीक है, अल, या ऐसे हम अल भी लिखते हैं अनलग्न में। और ये CO है, इसमें ऑन लगाते हैं, ऑन। ठीक है, कीटोन ऑन। तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिए दोस्तों, अनलग्न इनके अनलग्न से ही पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। देखिए इसमें क्या ऑन, तो इसमें ONE ने O ऑन होता तो क्या? सिंगल बॉन्ड CO। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। एल्डिहाइड समूह का आपको बता दिया। एल्डिहाइड समूह का क्या होता है दोस्तों? एल्डिहाइड समूह का ये रखा हुआ है यहाँ पर CHO, तो यहाँ पर CHO है नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अम्ल। तो ये अम्ल हो जाएगा। अभी आपको बताया यहाँ पर क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। एसिड माने का होता है अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर किसका क्रियाशीलक मूलक है? अम्ल का। तो सी इसका ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि मीथेन मुख्य अवयव होता है। मीथेन मुख्य अवयव किसका होता है? कूल गैस का, जल गैस का, ये तो दोनों ही कट जाएंगे। ठीक है, जैव गैस का और पेट्रोलियम गैस का। तो पेट्रोलियम गैस का तो होगा नहीं यहाँ पर, जैव गैस, क्योंकि ये प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का होता है। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं इसको। तो सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपको, क्या दिया गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन नहीं होगा, मीथेन। ठीक है, यही प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। प्रोपेन होगा नहीं, एथेन होगा नहीं। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा होगा दोस्तों? मीथेन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आए हुए हैं, और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इसको नोट कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ठीक है, तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं दोस्तों? C6H12O6। अब देखिए यहाँ कार्बन क्या है, ये कार्बन रहा, तो इसके कितने अणु हैं? 6 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, सेलुलोज, ये सभी किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है यहाँ पर, सजातीय समजातीय। ठीक है,
समजातीय श्रेणी के सदस्य में आणविक सूत्र में अंतर होता है। अब ये समझ लीजिएगा और इसकी परिभाषा भी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। समजातीय सजातीय श्रेणी, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है उसे ध्यान रखना, ठीक। अब इसमें क्या है, जो हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, यहाँ पर समजातीय श्रेणी के आणविक सूत्र के अंतर पूछा गया, तो इसमें अंतर होता है दोस्तों CH2 का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? CH2 का। इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना और उसकी परिभाषा भी याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आ चुका है, ठीक है। समझाते CH2, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कार्बन की संयुक्ता होती है, अभी आपको बताया था कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, तो कार्बन संयुक्ता 4 होती है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए आ गया है संतृप्त और असंतृप्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो दिया है यहाँ पर दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच उत्तर आबंध होते हैं, वे कहलाते हैं। तो अभी आपको बताया था असंतृप्त होता है कौन, तो असंतृप्त होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो ये असंतृप्त श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? असंतृप्त श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर संतृप्त में आते हैं। किसमें आते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जिस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभी आपको बताया आयन, ठीक है। क्या हो जाएगा? आयन लगा होना चाहिए पीछे। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट नंबर। इसमें दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एल्केन, आयन निकलना चाहिए, पढ़ने में क्या आना चाहिए? आयन, ठीक है। एल्केन ये होगा नहीं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है एन में, एल्केन में। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है इन में, अभी आपको बताया, ठीक है। एल्काइन, देखिए यहाँ मिल गया आयन, आयन मिल गया, तो आयन में डबल वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, कितना? ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की ही बात की थी, तो यहाँ पर आयन हो जाएगा इनमें से, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मार्क, देखिए दोस्तों क्या दिया है। ब्रंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। तो ब्रंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, ये होगा नहीं, ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOCl2, ठीक है। तो यही ब्रंजक चूड़ का सूत्र होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सूत्र से संबंधित, जैसे किसी का रासायनिक सूत्र है, पूछेंगे ये किसका रासायनिक सूत्र है, या फिर नाम लिख के दे देंगे कि इसका ये रासायनिक सूत्र बताइए, तो एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आना ही आना है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्या दिया है यहाँ पर, अगला दिया एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन, अभी आपको सूत्र लिखा है यहाँ पर। एल्केन क्या होता है? एल्केन, एन निकलना चाहिए, तो इसमें आता है एन सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर दोस्तों क्या आता है? इन, इन आता है, इसमें होता है डबल बॉन्ड, फिर आता है आयन, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एल्केन की बात हो रही, एल्केन का, तो हमने बताया ये बीच वाला होता है दुगना, ठीक है, जितना सी है उसका ठीक दुगना एच, ये होता है जितना सी है उसका ठीक दुगना एच और 2 कम, और जो लेफ्ट वाला होता है जितना सी है उसमें जो एच का सी का 2 गुना और फिर यहाँ पर 2 अधिक, तो एन का पूछा गया 2 अधिक, प्लस वाला ढूंढना है आपको, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या है, Fe2O3 प्लस Al2, अब क्रिया होने पर देखिए क्या Al2O3, ठीक है, Al2, अब क्या हुआ यहाँ पर Al2 के पास इस तरफ कुछ नहीं था लेकिन इसने O3 को ले लिया, तो एक तरफ इसका विस्थापन हुआ, Fe2 रह गया अकेला, ठीक है, ये रह गया अकेला। तो यहाँ पर हम बात करें एक तरफ अगर कोई अवयव जो है उठ के जाता है तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वियोजन होगा नहीं, क्यों? जुड़ नहीं रहा है, संयोजन होगा नहीं, ठीक है, वो वियोजन होगा नहीं क्योंकि एक पदार्थ से 2 पदार्थ नहीं बन रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोजन भी नहीं होगा, विस्थापन, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। द्वि विस्थापन जब होता, जब यहाँ से हो गया तो इस यहाँ से भी कुछ ना कुछ आना चाहिए था इसके पास, तो द्वि विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल विस्थापन हुआ है तो हम इसे कह सकते हैं केवल विस्थापन। इसके बाद देखिए शुद्ध जल का pH मान, दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, और pH से संबंधित एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान होगा 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, ठीक है। तो शुद्ध जल का pH मान कैसा होता है? 7 होता है, ठीक है, ये उदासीन होता है।
तो यहाँ पर देखिए 7, इससे छोटा 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इसके बाद 8, 9, 10, 11 और 12। तो अब 7 से आप इस तरफ जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति, ठीक है, अम्लीय प्रकृति मिलेगी। और 7 से आप इधर जाएंगे तो ये मिलेगी आपको क्षारीय प्रकृति, ठीक है, क्षारीय प्रकृति। तो इसको नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो उदासीन होता है, उदासीन, ठीक है। तो जो जल है वो कितना होता है 7 इसका पीएच मान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जल का शुद्ध पीएच मान तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। और ये चाहो तो इसको नोट कर लें, ऐसे काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, नेक्स्ट नंबर का है 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर 2 शब्द लिख लीजिए, इससे आपके क्वेश्चन काफी सॉल्व हो जाएंगे। एक लिख लीजिए यहाँ पर दोस्तों अनिल और दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर छालनी, ठीक है, छालनी। तो देखिए यहाँ पर अनिल, आ मतलब अम्ल, नी ने ना मतलब हो गया नीले, ठीक है, नीला, और ला का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर लाल। तो यहाँ पर अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। अनिल से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नीले को लाल करता है कौन, अम्ल। और छालनी मतलब क्षार, छा मतलब हो गया यहाँ पर क्षार, ठीक है। और ला तो ये हो गया नील, लाल, ला मतलब लाल। और ये हो गया ना मतलब हो गया नीला, क्या हो गया, नीला। तो छालनी क्या होगा, छालनी, क्षार लाल को नीला करता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल, तो नीले को लाल कर रहा है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो नीला ये है। अब नीले को लाल अनिल, अनिल, ठीक है, तो अम्ल। अब अम्ल 7 से छोटा होना चाहिए, अम्ल 7 से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ 7 है, 8 है, 10 है, 7 से छोटा 6 है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब अम्ल चाहिए मुझे, क्या चाहिए, अम्ल ही नीले को लाल करता है। तो देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और दोस्तों इन्हें अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, अगले वीडियो के लिए आपके लिए फिर से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे और टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों उम्मीद है ये आप इस तरीके से केमिस्ट्री के भी आप यहाँ पर 60 क्वेश्चन अच्छी तरीके से जब नोट कर लेंगे, यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो कि आप तक हम पहुँचा देंगे एग्ज़ाम से पहले, तो उनमें भी आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों आपको और फालतू का पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम रह गया आपके पास कम, तो हम वही केवल क्वेश्चन चूज करके डाले हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों थोड़ा वेट करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी पेपर अच्छा जाए। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।